आपके साथ मैं बड़ा एक इख्तिसार और मुख्तसर सी बातचीत करना चाहूँगा। वो एक कह लीजिए जुमला है। जुमला क्या है? दरअसल बुनियादी तौर पे तो हदीस है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस हदीस की तशरीह बड़ी लिमिटेड की गई है। अल्लाह ने पहले कह दिया मुकम्मल दीन है और आखिरी नबी हैं, और हजूर की ज़ात गिरामी जो है आपकी हर बात ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू को किसी न किसी शोबों के कवर करती है। अब हमारा मसला क्या है, मैं आपको बताऊं। ये लिमिटेड तशरीह का मसला ये होता है कि सतही चीज़ें पता होती हैं, इन डेप्थ नहीं पता होती। वो हदीस क्या है या वो बात क्या है? वो हदीस है सफाई निस्फ ईमान है। मुकम्मल होगी बात। बज़ाहिर ये छोटी सी बात लग रही है। अब सफाई निस्फ ईमान को हमने समझ लिया, शायद या सतही उसकी तारीफ़ ये समझ ली कि सफाई करनी चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अब उस सफाई को लिमिटेड नहीं किया, यानी ऐसा नहीं सिर्फ कहा गया कि ज़ाहिर की सफाई। दीन जब सफाई की बात करता है तो आप जो एज ह्यूमन है आपके तज़किये की भी बात करता है, आपके अंदर की भी एक सफाई है। और ये जो अंदर की सफाई है, जिसके बारे में पुराने सूफिया भी कहते थे कि बर्तन जिसमें खाना पकता है, आप देखिए कि कोई भी उसको बाहर से नहीं मांजना चाहता, वो अंदर से उसको मांजना चाहता है। यानी अंदर उसका साफ होना, वो बाहर देखो ना तो वो बिल्कुल वो कालक लगी होती है, हांडियों को ख़राब होती हैं, हम नीचे से बिल्कुल ब्लैक होता है, कोई परवाह नहीं होती। लेकिन दुनिया का कोई पकाने वाली अफोर्ड नहीं कर सकता अंदर से साफ़ ना हो। तो वो अंदर से साफ़ सूफ करके बिल्कुल हम चमका के उसे रखते हैं कि उसमें कुछ पकना है। और जो हमारा अंदर है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो अंदर बुनियादी तौर पर वो अंदर बाहर से ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अंदर ही ज़रूरी है, बाहर ज़रूरी नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? यानी ये इसका बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा। बड़ी दुनिया आपको ऐसे मिलेगी जी नहीं हम अंदर से तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, अंदर से ठीक होना उसके साथ इनकरेज किया गया है। आप बाहर को भी रहना तो इसी दुनिया में है जो असबाब की दुनिया है, और दीन आपका इनकरेज कर रहा है ख़ास तरह के एक मिजाज को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो मिजाज क्या है, इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा, जो आपके टॉपिक के साथ आज जुड़नी है चीज़। वो है दीन इनकरेज कर रहा है नफासत को, नफीस होने को। ठीक है जी। और जो नफासत या नफीस होना है, वो अगर दुनिया में कोई बेहतरीन मिसाल दी जा सकती है कि दुनिया के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में अरब हा इंसान आज तक आए और दुनिया का सबसे नफीस इंसान जिस पे सब के सब उसके दौर के सब सहाबी भी गवाही देते रहे, वो हजूर की ज़ात गिरामी। यानी नफासत ख़त्म है, शाइस्तगी ख़त्म है, मैनर्स। आप हैरान होते हैं, दुनिया मैनर्स वहाँ से सीखती है कि किसी चीज़ का अंदाज़ क्या होना चाहिए, किसी चीज़ पे आपने रोका कैसे है, किसी चीज़ को इनकरेज कैसे किया है, कुछ सिखाना है तो सवाल कैसे पैदा किया है। और सबसे बढ़ के ये जो हदीस है कि आप सफाई को निस्फ़ ईमान समझें। अब ज़रा आप बीइंग अ मुस्लिम सोचिएगा कि आपका सब कुछ ही आपका ईमान है। सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ आपके पास क्या है? वो ईमान है। आधा ईमान, निस्फ़ ईमान, वो कहा जा रहा है सफाई को, और हम उसे सिर्फ लिमिटेड करें बाहर तक। हम उसे बाहर तक सिर्फ लिमिटेड नहीं कर सकते। वो हमारे बाहर की भी सफाई है और हमारे अंदर की भी है। अब बाहर में तो एक पूरी दुनिया आ जाती है। टिकेट्स, मैनर्स की किताबें पढ़ी, हाइजीन्स की किताबें पढ़ी है, तो आपको पता लगेगा कि यार जो साफ़ सुथरा होता है ना, उसकी ज़रा ज़्यादा ग्रेस होती है। ठीक है जी। जो नफीस है, शाइस्ता है। दीन कह रहा है अंदर की भी एक सफाई है आपकी, और वो अंदर की सफाई क्या है, उसकी इब्तदा होती है। दी फर्स्ट स्टेप, पहला कदम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अच्छा सोचना। ठीक है जी। वो क्या है? अच्छा सोचना। मुझे एक चीज़ बताइए, जो आप खाते हैं 100 बार सोच के खाते हैं, सही है, ये साफ़ है, ये खाने के काबिल है, ये ठीक है, ये मुझे शिफा देगा, ये मुझे इस टाइम खाना चाहिए, ये रिकमेंडेड है, ऐसे ही है ना, ये टेस्टी है, ये मेरा दिल इसको भार है खाने को, ऐसे ही है ना जी। सिर्फ मुंह के अंदर जाना है। अब आप सोचिएगा कि जिस तरह जिस्म की खुराक आप इतना सोचते हैं कि इतना बड़ा पानी का एक ड्रम पड़ा हो, साफ पानी का, एक ड्रॉप नापाक उसके अंदर चला जाए, पानी फिर नहीं पीते आप। कहते हैं नहीं जी ये पाक नहीं रहा। खाना शक हो, सिर्फ अगर आपको कोई शक से सिर्फ कहे कि यार ये खाना है, लेकिन लगता है कि इसको कोई कॉकरोच छू के गया, आप कहेंगे जी आई एम सॉरी। होटल्स में मैंने कॉमन देखा है कि आप खाना सर्व हुआ है और लस्सी या किसी चीज़ के ऊपर एक मक्खी हल्की सी बैठ के उड़ गई है, वो फौरी तौर पे उठा के ले जाते हैं, कहते हैं नहीं ला देते हैं आप इसको। ये इस लेवल पे आप कॉन्शियस हैं किस पे? जो आप जिस्म की खुराक की बात कर रहे हैं। आपकी जहन की खुराक जो है, आपके अंदर की खुराक जो है, वो है सोच। और खुदा ना खास्ता अगर वो मनफी है तो याद रखिए वो भी उतनी नुकसानदेह है
जितनी ख़राब खाना नुकसानदेह। और वैसे ओवरऑल देख लीजिए, जो पूरी कौम को एक बदहज़मी हुई है, बदहज़मी वाली हालत है ना, वो किस चीज़ की बदहज़मी है? मनफी सोच की। लोग मुस्बत नहीं सोच रहे, मनफी सोच रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो नाशुक्रापन और नेगेटिविटी है, इस खास ज़हनी हालत है जिसमें बंदा सिर्फ मनफी देखता है, मनफी सोचता है, मनफी ढूंढता है। और जैसे रेडियो ट्यून हो जाता है 103 पे, अगर ट्यून होता है 103 की ही फ्रिक्वेंसी आती है, बिल्कुल इसी तरह बंदे ट्यून हुए हैं, वो नेगेटिव चीज़ें सिर्फ रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, जो रिसीव कर रहे हैं वही ट्रांसमिट कर रहे हैं। जो इकट्ठा हो जाएगा तो वो फिर कूड़े के पूरे ट्रक में पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा होता है। उसके बाद जो जहाँ जहाँ वो जा रहा होता है बदबू जा रही होती है, वो अलाइशें सड़क पे गिर रही होती हैं। अब तो नेट डाल देते हैं ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले। कभी वो ट्रक जो जा रहा होता था, या खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल के आगे एक ऐसा ट्रक लग जाए जिसमें मुर्गियाँ रखी गई थी, तो आपके 14 तबक रोशन हो गए। ठीक है जी। मैं कल कराची था तो मेरे एक होस्ट थे, वो ड्राइव कर रहे थे और मैं साथ बैठा हुआ था। एक महंगी गाड़ी में हम थे, बड़े प्यारे इंसान है। तो एकदम से गाड़ी में स्मेल आई मुझे, तो मुझे फ़ौरन समझ आया कि ये जो इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी, इसकी डक्ट ओपन हुई है बाहर की एयर की। क्योंकि अमूमन एसी ऑन किया जाता है तो बाहर की डक्ट को बंद करके इंटरनल कर दिया जाता है कि बाहर से स्मेल ना आए। क्योंकि जैसे ही कोई बाहर नाला गुजरता है, वो गंदा पानी आएगा या स्मेल आएगी, बाहर रोड की, यहाँ डीजल की स्मेल है, वो फ़ौरन अंदर आ जाती गाड़ी में। समझ आई कि नहीं आई जी? तो आप वापस आऊँगा उस नुक्ते पे, यानी कि कुछ भी खा रहे हैं तो सोच के खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं तो आप कह रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, ऑफ करो जी इसको। ऐसे ही है यार, ये जो सोच रहे हैं इसके बारे में क्यों नहीं आप फिक्रमंद कि हम सोच क्या रहे हैं? इसलिए मेरा ये जुमला याद रखिएगा, जिस तरह बॉडी का वायरस होता है, बॉडी के वायरस होते हैं, इसी तरह थॉट वायरस होते हैं। क्या बोला? थॉट वायरस। वो थॉट वायरस भी आपको डैमेज करते हैं। अब वो थॉट वायरस में एक वायरस का नाम है नाउमीदी, एक का नाम है नाशुक्रापन, एक का नाम है बुरा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग, एक का नाम है आपको पॉजिटिविटी का ना होना, यकीन का ना होना, एकान का ना होना। ये सारे थॉट वायरस है। ये कुछ नहीं हो सकता जी, मेरी ज़िंदगी तो बदल नहीं सकती जी। वो रब जो आज तक पाल रहा है, पॉजिटिविटी की इंतहा देखें, माँ के पेट से पालते पालते आज के दिन तक पाली जा रहा है, आगे भी पालेगा। ये एक पॉजिटिव थॉट है। ठीक है जी। वो रब जिसने सारे ये बंदोबस्त किए, आप यहाँ तालीम मुमकिन तक पहुँच गई और आज की स्कॉलरशिप और ये गेस्ट स्पीकर्स और कितना कुछ, और आपका कोई दाना पानी यहाँ बिस्किट चाय की शक्ल में लिखा हुआ था, यहाँ तक पहुँचे हैं, उस रब ने आगे भी तो कोई बंदोबस्त किए हो। क्या समझ? ये है पॉजिटिविटी। मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं है छोड़े, क्या कुछ है, मैं दावे से कहता हूँ, कसम खाने को तैयार हूँ, जो है। कभी लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगी कि वो जो चीज़ें आपके पास हैं वो कितनों के पास नहीं। ये है पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट क्या है यार? अगर पीछे मुड़ के देखूं तो कितनी अपॉर्चुनिटी से करते करते यूनिवर्सिटी यहाँ तक पहुँच गई हूँ ना, आगे भी कोई अल्लाह ने रास्ते बनाए हुए हैं। तो अगर ये हो गया तो आगे भी हो जाएगा बड़ा कुछ। ये है पॉजिटिव थॉट। ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे लगता है सारे खराब हैं। नहीं सर, इस दुनिया में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अब क्यों आ गए? मैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ जी? मेरी जिंदगी में बुरे क्यों आ गए? तो जवाब आ गया आपके पास। वो इसलिए आया कि कुछ सबक आपको यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी। क्या बोला जुमला? कुछ सबक आपको यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी, कुछ लेसन्स आपको कॉलेज नहीं सिखा सकता था, कुछ लेसन समान असद, कासिम अली शाह, टीचर्स, ट्रेनर सारे नहीं सिखा सकते थे। वो आपको सिखाने ही थे किसने? किसी मुश्किल बंदे ने आके ज़िंदगी में। तो वो आया, उसने आपको कुछ सिखाया, और उस सीखने से जो आपने सीखा वो यूनिवर्सिटी से भी बड़ा था। वो आपका एक्सपोजर था, वो आपको याद भी नहीं रखना पड़ता। ये क्लासों के सबक तो याद रखने पड़ते हैं ना, जो मार खा के सीखा होता है वो। तो इसका मतलब है जो हम कहते हैं बुरा है, बुरा है, बुरा बुरा दिख रहा है, दरअसल वो अच्छा है। वो किस लिए है? वो सिखाने के लिए है। और वो सिखाने के लिए जिससे हमने क्या होना है? मैच्योर होना है, हमने बड़े हो जाना है। जिसने ज़्यादा मार खाई होती है वो ज़्यादा जीनियस होता है, वो ज़्यादा मैच्योर होता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? तो अब आपको अगर एक्सपोजर ही कोई नहीं है, वो मुर्गी के परों के नीचे छोटे छोटे चूजे पल रहे हैं, वो छोड़े ही ना, नहीं पुत्र नहीं जाना, वो चूजे रह जाएंगे। क्या समझे? हिज फर्स्ट फ्लाइट क्या है? वो धक्का देता है ईगल कि बेटे लगाओ छलांग, या मर जाओ या उड़ो। ये ज़िंदगी आपको, इसमें आप ठुड्डे खा के सीखते हैं, इसमें गलतियां करके सीखते हैं। तो ये नेगेटिव नहीं है, इसका भी नतीजा क्या है? पॉजिटिव। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मेरे बच्चे दूसरों के लिए अच्छा चाहो। दिस इज अ एक्शन, और इसका एक रिएक्शन है। वो एक्शन का रिएक्शन क्या है? अच्छा चाहोगे, ये एक एक्शन गया। रिएक्शन, ये कायनात कुदरत का निज़ाम ऐसा है, उसमें एक्शन रिएक्शन है, आपके लिए अच्छा होगा।
हमारा प्रॉब्लम ये, हम दूसरों का बुरा चाह रहे होते हैं और दरअसल वो जो एक्शन है उसका रिएक्शन ये कि फिर हमारा बुरा होता है। जो दूसरों का अच्छा चाह रहा है और बता भी नहीं रहा उनको, एक है देखो मैंने तुम्हारा अच्छा चाहा, तुमने बुरा क्यों किया, कोई मसला नहीं, अगर उसने बुरा किया इसमें सबक था, वो पहले बता दिया। अब क्या है, तुमने सबका अच्छा चाहा। कभी जुमले देखिएगा जो हमारे मुहावरे बने हुए ना, उसको पंजाब में कहते हैं अखान, ठीक है जी, और वो बड़े विजडमफुल हैं। वो क्या है, नेकी कर दरिया में डाल, क्यों है, यानी करके भूल जाओ। इस कायनात का इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि जब आप खैर करते हैं और भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो खैर चलते चलते वापस आप तक आ जाती है। आप हैरान होते हैं कि यार ये मैंने जो की थी ये मेरे तक कैसे वापस आई। मेरा उस इकोसिस्टम पे यकीन क्यों ना हो कि जब भी मैं कुछ अच्छा करूंगा तो ये कायनात मुझे जवाब देगी। अल्लाह ने बनाया ऐसे निज़ाम, वो कायनात जवाब क्यों देगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन की थ्योरी है ना। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया कि कहीं से कोई नेकी खैर चल के, और मैं हैरान हूँगा ये मेरे साथ अच्छा कैसे हो गया। पता लगा जो मैंने अच्छा किया था वो अच्छाई मेरी उंगली छोड़ के शरारती बच्चे की तरह चौराहे में खड़ी थी, मेरा इंतजार कर रही थी, और वो मेरे गले लगी। मैंने कहा हाँ मेरे साथ अच्छा कैसे हो गया, वो मैंने भेजी थी कहीं। सेम लाइक धोखा है। आज तुम किसी का बुरा चाह रहे हो, आज तुम ज्यादती कर रहे हो, आज किसी को डैमेज कर रहे हो, उंगली छुड़ा के वो धोखा, वो बुराई आगे जाके खड़ी हो जाएगी। अच्छा वो जल्दी आएगी वापस, I'm waiting for you। वो कहेगी आ बालमा तेरा इंतजार है वो आपके गले पड़ जाएगी। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी। मैं आपको आखिरी बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हो, मेरी बेटियाँ हो, मैंने किसी को जिसने किसी को उजाड़ा है कभी बसते हुए सुकून से नहीं देखा। मैंने कभी किसी को आसानी पैदा करने वाले को ख़राब होते नहीं देखा। अल्लाह उस पर लाजमी करम कर देता। हाँ देर होती है, सब्र है ना जी, थोड़ा सा टेस्ट आजमाया जाता है, टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दूसरों को अच्छा चाहने वाला उसको अच्छा ना मिले। और मैंने आजमा के देखा दूसरों का बुरा करने वाला, बुरा चाहने वाला, आखिरकार वो क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है। ठीक है जी, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मैं बस क्योंकि लकीली टॉपिक मुझे पता लगा, मेरे से रहा नहीं गया कि इस हदीस के साथ जोड़ा जाए और सफाई को सिर्फ बाहर की सफाई तक ना जोड़ा जाए, अंदर की सफाई। आपके तो मैं इस तक तो अप्रोच कर ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।